गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हिंदी लैंग्वेज की बुक निकाल लीजिए। हिंदी लैंग्वेज हम लोग का चल रहा था ना। यस मैम। ठीक है, लैंग्वेज की बुक निकालिए, सभी बच्चे निकाल लें। निकाल लिए हो बच्चों? यस ठीक है, सिद्धांत, शांभवी, अब्दुल, देखिए हम लोग उस दिन 10-11 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, विलोम और पर्यायवाची ना, 2 चैप्टर कंप्लीट किए थे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12 हमारा है अनेकार्थिक शब्द। ठीक है, मैम कौन से चैप्टर पर आना है? चैप्टर नंबर 12 निकाल लीजिए, 43 पेज नंबर। अनुष्का निकाल ली बुक? यस मैम। ठीक, चैप्टर नंबर 12। देखो इसमें क्या है, अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा था, विलोम मतलब उल्टा, और पर्यायवाची में क्या पढ़े थे कि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। ठीक है, यही हम लोग ने पढ़ा था ना अभी तक, कि एक को हम कई शब्दों से भी जानते हैं। अनेकार्थी शब्द में क्या होता है कि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। ठीक है, हम लोग ने पर्यायवाची में क्या पढ़ा था कि एक चीज को हम लोग कई तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, कई चीजों का मतलब होता है, लेकिन अनेकार्थी में क्या है कि हम एक शब्द का कई अर्थ होता है। ठीक है, तो अनेकार्थी और पर्यायवाची लगभग सेम होता है। ठीक है, उनका भी अर्थ और इसका भी अर्थ कुछ सेम होता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल पढ़ते हैं तब समझ में आएगा। यहाँ पे परिभाषा आपकी नहीं दी है कि किसे कहा जाता है, लेकिन अनेकार्थी शब्द का अर्थ होता है जिसके समान अर्थों वाला। ठीक है, जिसके अनेक अर्थ हो, अनेकार्थी शब्द होता है। ये एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं ना कभी कभी, तो इन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है पत्र। ठीक है, पत्र लिखा हुआ है यहाँ पे, पत्र को हम चिट्ठी भी कहते हैं। ठीक है, लेटर भी। नहीं वो तो मैम इंग्लिश हो गया, पत्ता। मैम ठीक, पत्ता कहते हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि इस पत्र को हम चिट्ठी भी कह सकते हैं, चिट्ठी मतलब भी पत्र होता है, और पत्ता मीन्स भी क्या होता है, पत्र होता है। ठीक है, समझ गए? अर्थ, यहाँ पे अर्थ है, अर्थ का देखो दो कहते नहीं है कि यहाँ पे जैसे लिखा जाता है, जैसे कोई भी कहते नहीं, हाँ, एक अर्थ का होता है धन, धन मीन्स होता है पैसा। ठीक, एक पैसे को हम लोग अर्थ भी कहते हैं, और एक अर्थ का होता है मतलब। ठीक है, समझ गए? जैसे होता है चुलबुला, चुलबुला का अर्थ क्या होता है, नटखट। हम लोग कहते हैं ना मतलब ये होता है, एक अर्थ निकलता है। जैसे इंग्लिश में आपका कोई भी वर्ड होता है तो उसका हम लोग कहते हैं इसका मतलब ये है। ठीक है, तो इसी तरह, हाँ बोलो। मैम पर्यायवाची शब्द और 12 चैप्टर का जो है उसमें कोई फर्क नहीं है ना? फर्क है बेटा, अगर फर्क नहीं होता तो चैप्टर क्यों होता, एक ही चैप्टर क्यों ना होता। ठीक है, फर्क है, क्या फर्क है यही हम बता रहे हैं। पर्यायवाची में क्या होता हम तुम लोग को बता रहे। ठीक है, ये हमारा क्या है, अनेकार्थी शब्द। ठीक है, ये हमारा क्या है, अनेकार्थिक शब्द। ठीक, अब देखो अगर हम यहाँ पे लिखे आग, आग मतलब क्या होता है, अग्नि, अनल, पावक, यही अर्थ होता है ना, यही होता है ना, बताओ।
यस मैम। अब समझो क्या होता है। हम यहाँ पे ये होता है हमारा पर्यायवाची, ठीक, ये होता है हमारा पर्यायवाची शब्द। हम ये कह रहे हैं इस आग को, ये आग लिखा है, ठीक, इसको हम अग्नि के नाम से भी जानते हैं, अनल के नाम से भी जानते हैं और पावक का नाम से भी जानते हैं, ठीक है, समझ रहे हो? समझ लो अच्छे से, नहीं पर्यायवाची अनेकार्थी में तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इस आग का मतलब भी अग्नि होता है, इस आग का मतलब अनल होता है, इस आग का मतलब पावक होता है, ठीक है। पावक मतलब भी आग होता है, अनल मतलब भी आग होता है और अग्नि मतलब भी आग। किसका माइक ऑन, स्पीकर ऑफ कीजिए। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि क्या बताया जा रहा है कि इस, अगर हम आग लिख रहे हैं तो हम आग को अग्नि भी लिख सकते हैं, अनल भी और पावक भी, ठीक। इन तीन का अर्थ भी आग होता है, मतलब कहने का अर्थ है इन सब का अर्थ आग है। समझ गए इतनी चीज? यस मैम। और अब देखो यहाँ पे अनेकार्थी शब्द है। यहाँ पे चिट्ठी का मतलब क्या है? पत्र। चिट्ठी मीन्स क्या होता है? जिसपे हम लोग लेटर लिखते हैं, एक पत्र होता है ना, हम लोग लिखते हैं और कहीं भेजते हैं, तो वो हमारा क्या है? चिट्ठी है, ठीक है। और ये पत्ता मीन्स क्या होता है? पेड़ का पत्ता, ठीक है, समझ रहे हो? इस पत्ता का क्या मतलब है यहाँ पे? बोलो। पेड़ का पत्ता, ठीक। ये दोनों अलग चीज हुई, ये दोनों अलग चीज है कि नहीं? यस मैम। ये दोनों अलग चीज हुई ना? क्यों अलग चीज नहीं हुई बेटा? ये पेड़ का पत्ता है, ये चिट्ठी जिसपे हम लोग पत्र लिखते हैं, ये दोनों अलग चीज है ना? यस मैम। लेकिन इन दोनों को हम पत्र बोल सकते हैं, ठीक। इनका अर्थ एक अलग जो अर्थ होता है वो होता है पत्र। तो अनेकार्थी का मतलब यही होता है कि एक मीनिंग के कई अर्थ हो सकते हैं, ठीक। और पर्यायवाची में क्या होता है? उसके समानार्थी शब्द होते हैं, तो समान शब्दों वाला, ठीक है। और अनेकार्थी मतलब होता है अनेक शब्दों वाला। समझ गए पर्यायवाची और इसमें क्या अंतर है? ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे अग्नि का मतलब आग से ही मतलब निकाल रहे हैं। क्या अग्नि का मतलब हम वायु से निकाल रहे हैं? क्या अग्नि मतलब वायु होता है? अनल मतलब कुछ और होता है? नहीं। इन तीन का अर्थ यहाँ पे किससे हो रहा है? इन तीन का अर्थ ही आग है, लेकिन इन दोनों का अर्थ अलग अलग है, ठीक है। इनका अर्थ अलग है और इनका भी अर्थ अलग है। तो लेकिन इन दोनों को हम ये लिख सकते हैं। अगर पत्र लिखे तो उसके दो अर्थ होंगे, एक चिट्ठी होता है और एक पत्ता। क्लियर हुआ दोनों चीज, अनेकार्थी और पर्यायवाची शब्द? बताइए। कोई कंफ्यूजन दोनों में कि अनेकार्थी पर्यायवाची अब कहो सेम है? ठीक है, मतलब समझ गए? तो यहीं पे, इसीलिए यहाँ पे यही अंतर है। अगर सेम होता तो चैप्टर क्यों होता? आपका चैप्टर ही नहीं होता अनेकार्थी का, ठीक। तो जो ये जैसे मैम बोलो बोलो बेटा। एक पत्ता से यूज होता है, एक पेपर से यूज होता है, यही इसका अंतर है ना मैम? एक पत्ता मतलब क्या होता है? पेड़ का पत्ता होता है, ठीक। उसे भी पत्र हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही है। अब देखो जैसे और आगे चलो तो क्लियर होता जाएगा। जैसे एक देखो यहाँ पे भाग लिखा है, ठीक है, रफ करें इसको। यस, नो मैम। देखो यहाँ पे लिखा है भाग, ठीक। अब यहाँ भाग के कई अर्थ हो सकते हैं। कितने होते? देखो एक भाग मतलब होता है दौड़ना, ठीक। एक भाग मतलब क्या होता? कहते नहीं भागो, कहा जाता है ना। तो जब भागो कहते तो क्या होता? उसका मतलब है दौड़ो, दौड़ना। और हिंदी में डिवीजन को आप लोग पढ़े होगे, भाग कहते हैं ना, डिवीजन पढ़े हो ना, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो एक भाग का क्या मतलब होता है? गणित का भाग, ठीक।
गणित का अर्थ होता है, गणित का भाग होता है। तो यहाँ पे दो अर्थ निकले। देखो दौड़ना भी अलग चीज है, दौड़ना मीन्स है कि कहीं पे भागना, और ये गणित का भाग का मतलब है मैथ की बात की जा रही है, मल्टीप्लिकेशन की डिवीजन की बात की जा रही है। ठीक, क्लियर हुआ अब तुम लोग को? यस मैम। अब यहाँ पे एक और है, जैसे समझ लो हार, हार लिखा है, हार के कितने अर्थ होते बता सकते हो? यस बोलो, मैम। बताओ कौन कौन से? मैम फूल माला। एक होता है फूल माला, फूल और माला का हार, ठीक, एक फूल माला वाला हार होता है। जैसे या फिर इसको ये ना लिख के हम लिख दें माला। और एक क्या अर्थ होता है? किसी चीज में हार जाना, लड़ाई में जैसे हार जाना, लड़ाई में हार जाना। ठीक, इतनी चीज क्लियर हुई तुम लोग को? यस मैम। तो जब आगे पढ़ोगे इनका यही अर्थ होता है, जितना पढ़ते जाओगे अलग अलग चीजें पता चलती जाएंगी। लिख देख लो, जान ये समझ में आ रहा है पूछ लो, समझी? किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले। समझ गए? आगे चले अब देखो और क्या इसके अर्थ होते हैं। इतनी चीज समझ में आई तुम लोग को? यस मैम। देखो बात मत कीजिए, एक देखो यहाँ पे लिखा है बाल। देखो एक बाल मतलब हम लोग नॉर्मल में क्या जानते हैं? आदित्य माइक ऑफ कीजिए अगर आपको बात करना है तो। एक बाल का क्या अर्थ होता है? एक बाल का अर्थ होता है सिर का बाल, जो हम लोग ये बाल है ना, सिर का बाल होता है। एक बाल मतलब होता है बालक, छोटा बच्चा, जिसे हम लोग कहते हैं बालक। ठीक, इसी तरह है यहाँ पे सोना। हम लोग क्या कहते हैं? रात में क्या करते हैं बताओ? सोते हैं, तो उसे हम लोग सोना कहते हैं। ठीक, सो जाओ। और सोने की क्रिया जो होती है, एक सोना हम लोग को क्या है? कार्य। और एक सोना क्या होता है? गोल्ड, जानते हो ना, धातु, मेटल। ठीक है, तो एक सोना का क्या अर्थ है? एक सोने वाला, रात में सोना जो किया जाता है, सोने की क्रिया जो होती है, और एक धातु से मतलब होता है। इतनी चीज क्लियर है? बोलो। यस। अब एक्सरसाइज करते हैं 44 पेज नंबर पे। पेज नंबर 44 है। दिए गए शब्दों के दो अर्थ लिखकर वाक्य बनाओ। यही है ना फर्स्ट वाला। जैसे यहाँ पे लिखा है, रफ कर दे इसको, समझ में आ गया है अब दोनों में डिफरेंस? क्यों? अनेकार्थी और पर्यायवाची में क्या डिफरेंस है, दोनों को समझ में आ गया? बोलो अब्दुल, आदिति, अनुष्का, संभवी। ठीक है? Yes, ma'am. अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे हमारा है कि वाक्य भी बनाना। जैसे यहाँ पे फर्स्ट है उत्तर। ठीक, उत्तर है। अदिति आप माइक ऑफ कीजिए। देखो यहाँ पे लिखा है कि दिए गए शब्दों के दो अर्थ लिखकर वाक्य बनाओ। हाँ बोलो। मैम दिशा का नाम भी उत्तर होता है। हाँ, इसके दो अर्थ हैं। पहला होता है
मैम पहला है दिशा, ठीक। और दूसरा क्या होता है, बताओ दूसरा क्या होता है। देखो दूसरा क्या होता है हम बताएं, जब हम प्रश्न पूछते हैं आप उनका उत्तर देते ना, आप उनका उत्तर देते ना, जब हम प्रश्न पूछते हैं तो इस उत्तर का मतलब होता है जवाब, ठीक। सेकंड होता है फर्स्ट होता है दिशा और सेकंड होता है हमारा जवाब। दो हो गए, दिशा और जवाब। अब Yes, इसका ma'am. वाक्य बना सकते हो। मैम मैं बताऊं? हाँ मैम मैं बताऊं? बताइए बताइए। उत्तर की ओर जाना। उत्तर की ओर जाना, ठीक। उत्तर की ओर जाना। और सेकंड क्या होता है, जवाब का क्या होगा। मैम प्रश्न का उत्तर दो। हाँ, प्रश्न का उत्तर दो। क्लियर है इतनी चीज आप लोगों को। अब इसी तरह है, Yes, बना ma'am. लोगे। जैसे सेकंड है Yes, जल। जल मीन्स क्या होता है, एक पानी होता है और एक जल मीन्स पानी। होता है क्रिया, ठीक है। जैसे पानी मतलब होता है जल ग्रहण करें, जल का क्या अर्थ होता है, एक पानी से मतलब हम लोग का होता है ना कि जल ग्रहण करें। और एक जल मतलब होता है क्रिया, मतलब बत्ती जल रही है। दो डिफरेंस चीज हुई ना, एक बत्ती जल रही है और एक क्या हो रहा है, पानी से मतलब है, ठीक। उसी तरह है सेकंड है बाल। बाल मीन्स होता है केश, बाल काले होते हैं, वाक्य बन जाएगा बालक। बालक बच्चे खेल रहे हैं, बाल बच्चे खेलते हैं, ठीक। तो इसी तरह आप लोग कर लोगे। Yes, Yes, ma'am. ma'am. सेकंड वाला है मेरी अलमारी में बहुत सारे डैश हैं, क्या होगा इसका आंसर। मेरी वस्त्र। अलमारी, मैम वस्त्र। मैम वस्त्र। हम वस्त्र में क्या होगा बताइए। मैम वस्त्र। वस्त्र, मैम वस्त्र। वेरी गुड। सेकंड है सुबह सुबह आकाश में बहुत तेज डैश चमकता है, क्या। मैम सूरज। मैम लाल। लाल चमकता है, ठीक। किसान खेती के लिए डैश का प्रयोग करता है, हल या उपाय। मैम मैम हल। हल। डैश मेरे दादाजी कानपुर से दिल्ली आएंगे, क्या होगा इसका। मैम कल। कल या मशीन। मैम कल। कल। कल, वेरी मैम गुड। कल। मेरी माँ के पास बहुत सी डैश है, माला या हार जाना। मैम मैम माला। माला। माला, ठीक है। तो इतनी चीज आप लोगों को समझ में आई, ओके बताइए। मैम 13 चैप्टर करवाइए। 13 चैप्टर करवाइए। नहीं बेटा, 13 चैप्टर पढ़ाएंगे ना तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। धीरे धीरे चलते हैं, एक एक चलते हैं, समझते हुए चलते हैं ना, ठीक है। आज के लिए बस 12 चैप्टर ही आप लोग पढ़िए, उसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि आप लोग को बड़ा कंफ्यूज होगा कि उसमें पर्यायवाची में और इसमें क्या डिफरेंस है। जो हमने बता दिया है, पर्यायवाची में उन तीन का अर्थ जो निकलते हैं उनका अर्थ एक ही होता है, लेकिन अनेकार्थी में क्या होता है, उसके कई अर्थ होते हैं, लेकिन शब्द एक प्रयोग किया जाता है। तो इतनी चीज समझ में आ गई। यस मैम। ठीक है अब्दुल, आपको। यस मैम। सिद्धांत, सिद्धांत तो लेट में आया था, हट भी गया है। चलिए आप लोग पढ़िए, ठीक है। क्या किसी को ये कुछ पूछना है आज इसके पहले के चैप्टर में जो कंफ्यूजन हुई हो। नो मैम। चलिए ठीक है, तो आप लोग अब छुट्टी भी होने वाली है आप लोगों की ना, अब तो आज से हो जाएगी। मैम मेरा वेडनेसडे को बर्थडे है। अच्छा, चलिए हैप्पी बर्थडे पहले से बोल दे रहे हैं आपको, क्योंकि वेडनेसडे को तो आपकी क्लास ऑफ अब हो जाएंगी। आप लोग पढ़िए घर में, ठीक है, अच्छे से। मैम कब खुलेगी। मैम पीडीएफ अब भेज दी। अब ये आप लोगों की नोटिस जाएगी, ठीक है, इसके लिए परेशान मत हो, नोटिस जाएगी। जितना चैप्टर अब तक पढ़ा दिया गया, भी आएगा ना।
हाँ हाँ, PDF PDF असाइनमेंट सब आएगा बेटा, परेशान मत होना, ठीक है। उसके लिए आप लोगों को नोटिस पता चल जाएगी क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। हॉलीडे होमवर्क भी जाएंगे आप लोगों के, PDF भी जाएंगे, सब जाएंगे, ठीक है। अब किसी को कुछ किसी में पूछना है किसी भी चीज में? नो मैम। ठीक है, तो आप लोग पढ़िए, जितना चैप्टर सब पढ़ा दिया गया है आप लोग हर सब्जेक्ट का पढ़िए, जितनी छुट्टी मिल रही है उसमें पढ़िए, क्योंकि फाइनल भी बहुत कम समय मिलेगा फाइनल के लिए, ठीक है। फाइनल भी होगा आप लोगों का, तो तैयारी अच्छे से कीजिए, एंजॉय कीजिए, ठीक है। क्रिसमस भी है। चलिए बस करें आज के लिए इतना। यस मैम। चलिए, थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। थैंक यू।